वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हमारे मोदी जी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने इस बार एक नया देश के हित में, जनता के हित में बहुत बड़ा क्रांतिकारी संकल्प किया है। बंदा सिंह बहादुर जी के 300 वर्ष शहीदी दिवस के अवसर पर उन्होंने ऐलान किया है कि नानक जी की सोच, उनके अनुयायी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके बाद उनका सिख बंदा सिंह बहादुर जी, जो उनसे अमृत पान करके खालसा सजा को देश के और विश्व के लोगों तक पहुंचाया जाए। उन्होंने महसूस किया कि भारत का असली नेशनलिज्म यहीं से शुरू हुआ, जो आज की और आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन देगी। इसलिए इस सोच को देश भर के लोगों तक बांटना बहुत ज़रूरी है। आओ देखें प्रोग्राम के कुछ अंश मोदी जी को सरोपाव देते हुए। सरदार अवतार सिंह जी और दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी वालों प्रधानमंत्री जी को ऑनर किया जाए। मुझे तो इस रूप में भी बहुत स्मार्ट लग रहे हैं उनके भाषण के कुछ और अंश। बाबा बंदा सिंह की बात पंजाब या उत्तर भारत तक सीमित नहीं था। उनका जीवन एक आदर्श है जो 300 साल से भारत के लोगों को प्रेरणा देता रहा है। हम सब जानते हैं कि बंदा बहादुर जी एक महान योद्धा होने के साथ साथ सामान्य मानवी के प्रति अत्यंत संवेदनशील ऐसे प्रशासक के रूप में इतिहास पर अपना नाम अंकित करके गए। लेकिन जब गुरुदेव टैगोर ने उनके बारे में लिखा तो वो मानवीय गुण हमारे सामने प्रस्तुत किए जो दूसरों के लिए मिसाल होते हैं, जो दूसरों को जीवन भर प्रेरणा देते हैं। युद्ध के दौरान मुश्किल से मुश्किल हालात में भी बंदा सिंह बहादुर को कभी भी पूरे कार्यकाल में एक पल भी, एक डगर भी अपने मार्ग से विचलित हुआ बहादुर बंदा सिंह को इतिहास में कहीं ढूंढने पर भी नजर नहीं आ पाता है। ये छोटी बात नहीं है। बंदा सिंह पूरे कार्यकाल तक सिर्फ हथियार हाथ में तलवार रख देता था नहीं, वो तलवार की धार पर जीवन जीते थे। और उसके कारण जीवन का इतना संघर्षमय काल, शासकीय काल, लेकिन कभी भी मार्ग से विचलित न होना, लक्ष्य को ओझल नहीं होना देना। मैं समझता हूं इतिहास में ऐसी शक्तियां बहुत कम नजर आती हैं। अब उनकी फ्यूचर की प्लानिंग सुनिए। इस साल और भी एक बड़ा सौभाग्य देश के कोटि कोटि जनों को मिलने वाला है और वो सौभाग्य है
गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म की 350वीं वर्षगांठ बहुत ही सम्मान के साथ भारत सरकार मनाने जा रही है और देश के हर कोने में मनाई जाएगी। दुनिया भर में जहां हिंदुस्तानी फैले हैं उन सब जगह पर मनाई जाएगी। और इस प्रयोजन हेतु भारत सरकार ने 100 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। समारोह के आयोजन के लिए एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया जा रहा है और मुझे विश्वास है कि इतिहास की ये घटनाएं हमारी आने वाली पीढ़ी को हमारी जड़ों से जोड़ेगी। भारत के पिछले 1000 साल के इतिहास में आपको कोई भी भारतीय राजा ताकतवर या फौलादी नहीं मिलेगा। गुरु नानक जी के समय से ही आज़ाद सोच पैदा हुई और उनके अनुयायियों का बहुत बड़ा हाथ है हमारी 1947 में आज़ादी मिलने का। आओ सुने हमारे भारत के एक और लीडर डॉक्टर प्रवीण टगोडिया के भाषण के कुछ अंश। कुछ साल पहले उन्होंने अपने दिल की बात बोली कि भारत में 85 करोड़ सिख होना चाहिए। हम इसलिए एकत्रित हुए हैं कि देश में रहने वाला प्रत्येक 85 करोड़ हिंदू गुरु गोविंद सिंह का अनुयायी है। यह देश में 2 करोड़ सिख नहीं है। यह देश में हम 85 करोड़ सिख हैं। मोदी जी के और प्रवीण जी के साथ हम सब भारतवासियों को संकल्प करना है कि भारत में असली भारत की उन्नति और सच्चा नेशनलिज्म लाने के लिए हमें 85 करोड़ भारतीय निवासियों को नानक की सोच पर चल के सिख सजना है। यह कोई मुश्किल नहीं है। कुछ साल जरूर लगेंगे, पर अगर दृढ़ इरादे रखेंगे तो जरूर अपने लक्ष्य पर पहुंचाएंगे। जय भारत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।